आज हम आपके लिए एक और सैम्पल लेटर लेकर आए हैं। देखिए, हम वीडियोस बना रहे हैं सैम्पल्स की लेटर राइटिंग की। पहले हमने एसेस के साथ भी ऐसे ही किया था। हम एक पूरा आपको सेट ऑफ वीडियोस देंगे जिन्हें आप प्ले कर सकते हैं। आप कहीं भी हो, आप घूम रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप घर पे बैठे हैं, आपको किताबें कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान लगा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमारे वीडियोस को अपने कान से मतलब ईयरफोन्स को लगाइए, अपने हमारे वीडियोस सुनिए और आप तैयारी कर सकते हैं आइल्स की। बहुत सिंपल, सीधे सादे, इजी टू लर्न, आपकी लर्निंग को इजी बनाते हैं हमारे ये वीडियोस। तो आज हम एक और लेटर लेके आए। ये भी कैम्ब्रिज आइल्स की किताब से है, मतलब बुक 15 से है। A friend of yours is thinking of going on a camping holiday for the first time this summer. He or she has asked for your advice. Write a letter to your friend. In your letter, explain why you think your friend will enjoy a camping holiday. तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, बहुत साधारण सी इंग्लिश है। आपका एक फ्रेंड है जो सोच रहा है कैंपिंग हॉलीडे पे जाने की पहली बार, इन गर्मियों में पहली बार। तो यहाँ आपकी फ्रेंड या आपका फ्रेंड आपसे सलाह मांग रहे हैं। तो आपको एक लेटर लिखना है। उस लेटर में ये 3 बुलेट पॉइंट्स होंगे। हमेशा आपने देखा है आइल्स लेटर राइटिंग में 3 बुलेट्स होते हैं, उन पे बेस्ड आपको अपना आंसर लिखना होता है ना। एक्सप्लेन वाई यू थिंक योर फ्रेंड वुड एन्जॉय अ कैंपिंग हॉलीडे। उसे एक्सप्लेन कीजिए कि कैंपिंग हॉलीडे उसके लिए एन्जॉयबल क्यों होगा, वो क्यों एन्जॉय करेगी। डिस्क्राइब सम पॉसिबल डिसएडवांटेजेस। क्या पॉसिबल डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस, क्या डीमेरिट्स, क्या डाउनसाइड्स हो सकती हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ये एक्सप्लेन कीजिए। से वेदर यू वुड लाइक टू गो कैंपिंग विद योर फ्रेंड दिस समर। और बताइए कि इस बार इन गर्मियों में आप अपनी फ्रेंड के साथ कैंपिंग जाना चाहेंगे। तो देखते हैं, हमने फिर वही किया है। स्टार्ट होगी डियर फ्रेंड के नाम से, उसके बाद एक इंट्रोडक्शन होगी छोटी सी, और फिर इन 3 बुलेट पॉइंट्स को हम एक्सपैंड करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, और एंड में हम एंडिंग करेंगे, साइन ऑफ करेंगे। तो वही अपना पुराना स्ट्रक्चर है जो हमने लास्ट टाइम भी फॉलो किया था अपने पिछले वीडियो में, उसको हम अभी भी फॉलो करेंगे। नाम लिखेंगे डियर स्मिता। आपको पता है आइल्स लेटर राइटिंग में हम एड्रेस नहीं लिखते, कोई अता पता कुछ नहीं लिखते, सीधा शुरुआत करते हैं डियर से। सो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पर्पज़ ऑफ राइटिंग बताएंगे कि हम क्यों लिख रहे हैं। इट वॉज़ ग्रेट टू रिसीव योर लेटर। थोड़ा सा हाँ, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में कुछ ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल लेटर में एक हल्की सी हम शुरुआत एक पर्सनल नोट पे करते हैं। पर्सनल लेटर है ना, आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो कुछ तो ऐसा कुछ वार्म सा आप लिखेंगे, बिल्कुल ही सूखा सूखा शुरुआत नहीं कर देंगे। इट वॉज़ ग्रेट टू रिसीव योर लेटर, बहुत बढ़िया था। इट वॉज़ वंडरफुल टू रिसीव योर लेटर, बहुत बढ़िया लगा आपका लेटर मिला। इट्स नाइस टू नो दैट यू आर प्लानिंग योर फर्स्ट कैंपिंग ट्रिप दिस समर एंड यू आर लुकिंग फॉर माई एडवाइस रिगार्डिंग द सेम। अच्छा लगा ये जानकर कि आप अपनी फर्स्ट कैंपिंग ट्रिप प्लान कर रहे हैं इन गर्मियों में, दिस समर माने इन गर्मियों में। और आप लुकिंग फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। आप देख रहे हैं या आप सीख कर रहे हैं क्या, मेरी एडवाइस, मेरी सलाह, रिगार्डिंग द सेम या अबाउट द सेम, वो भी लिख सकते हैं, उसके बारे में। तो ये मेरी पर्पस को डिफाइन कर दिया, मेरे लेटर राइटिंग की पर्पस बता दिया इसने, इस पैराग्राफ ने, छोटे से पैराग्राफ ने। ऐसे ही आप भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पहला बुलेट पॉइंट क्या था हमारा जिसे हमें बताना था? एक्सप्लेन वाई यू थिंक योर फ्रेंड वुड एंजॉय अ कैंपिंग हॉलीडे। आई एम श्योर यूल एंजॉय योर फर्स्ट ट्रिप टू हिमाचल. Camping is different from all other holidays as you directly connect with nature, which can be soul stirring. So soul stirring क्या होता है? आपकी आत्मा को स्टिर करने वाला, कुछ ऐसा जो आपको अपलिफ्ट करे, थोड़ा सा ऊपर लेके जाए। और यहाँ मैंने लिखा है कि आपको एक चांस मिलता है नेचर से कनेक्ट करने के लिए। सीधा सीधा आप नेचर से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट विद रॉ नेचर, ये भी लिख सकते हैं।
ऑल्सो यूल हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ टू बी इन्वॉल्व इन अ वेराइटी ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज़। आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बहुत सी वैरायटी ऑफ, मतलब तरह तरह की, वैरायटी का मतलब तरह तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का। देखिए यहाँ पे मैंने केवल 2 फ़ायदे लिखे हैं, ठीक है। बहुत लंबा लिखने का हमारे पास स्कोप नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे पास 20 मिनट ही होते हैं और साथ ही आपको 150 प्लस वर्ड्स लिखने हैं। मेरे हिसाब से मेरी लेटर्स 170-180 वर्ड्स के आसपास होते हैं जनरली। उससे लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। खामखा गलतियाँ बढ़ती हैं अगर हम लंबे लंबे लेटर्स लिखते हैं। टाइम हमारे पास होता नहीं है। अधिकतर मेरे स्टूडेंट्स अगर एक लंबा सा कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, ये मत सोचिए कि आप लंबे लंबे लेटर्स लिख के, एसेज लिख के किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। और इम्प्रेस हमें करना भी नहीं है, हमें रूल्स को फॉलो करना है। हमें देखना है कि क्या लिख के हमें मैक्सिमम बैंड्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 रीजंस दिए हैं। पहले तो मैंने एक इंट्रो लिखा पैराग्राफ का कि आई एम श्योर आप इन्जॉय करेंगे। फिर मैंने लिखा आप नेचर से कनेक्ट होंगे। फिर मैंने लिखा ये आपको बहुत अपलिफ्ट करेगा, एक सोल लेवल पे अपलिफ्ट करता है नेचर से कनेक्ट होना। और फिर मैंने लिखा कि आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तरह तरह के वैरायटी ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू रेलिश दिस ट्रिप ऑफ योर्स। मैं पक्के तौर पे आई एम श्योर, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे रेलिश करेंगे, आप इसे अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। रेलिश करना किसे कहते हैं? रेलिश करना होता है किसी चीज़ को बहुत एंजॉय करना, ग्रेट एंजॉयमेंट। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट बुलेट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है कि डिस्क्राइब सम पॉसिबल डिसएडवांटेजेस। क्या डाउन साइड्स हो सकती हैं जब आप कैंपिंग हॉलीडे पे जाते हैं, कैंप करने, कैंपिंग के लिए जाते हैं। सो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम इसकी बात करेंगे, कुछ चैलेंजेस की बात करेंगे। कैसे शुरुआत की है मैंने? ऑफ कोर्स सच ट्रिप्स हैव सम चैलेंजेस एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज। ऑफ कोर्स, पक्के तौर पे जाहिर है, ऑफ कोर्स का मतलब जाहिर है, इस तरह के ट्रिप्स के कुछ चैलेंजेस होते हैं और आपको नीड टू बी प्रिपेयर्ड, ज़रूरत है कि आप उनके लिए प्रिपेयर्ड रहें। अगेन मैं एक या 2 चीज़ें मेंशन करूँगी, बहुत लंबा तो हमको लिखना नहीं है। You'll have to cook your food and please don't forget to purchase everything beforehand that your guide tells you, as there are no shops at your campsite. Campsite किसको बोलते हैं? वो जगह जहाँ पे कैंप्स लगाए जाते हैं। You'll have to cook your food. आपको अपना खाना बनाना पड़ेगा। You'll have to cook your food yourself. ये भी लिख सकते हैं, आपको स्वयं ही अपना खाना बनाना पड़ेगा। एंड प्लीज़ कृपया करके डोंट फॉरगेट, मत भूलिए वो सब कुछ खरीदना जो मैंने आपको बताया। एज देर आर नो शॉप्स एट योर कैंप साइट, आपकी कैंप साइट पे कोई शॉप्स नहीं है। ऑल्सो एडवेंचर एक्टिविटीज़ कैन बी टू टैक्सिंग एंड समटाइम्स पीपल आर इंजर्ड ड्यूरिंग दीज ट्रिप्स। एडवेंचर एक्टिविटीज़, आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो टू टैक्सिंग हो सकती है। टैक्सिंग पता है क्या होता है? टैक्सिंग होता है कि जो चीज़ आपको फिज़िकली या मेंटली आपके ऊपर खूब प्रेशर डाल दे या किसी चीज़ में खूब एफर्ट लगे, ठीक है। और कभी कभी लोग इस तरह के ट्रिप्स के दौरान इंजर्ड भी हो जाते हैं। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं अपने पैराग्राफ को ख़त्म करती हूँ एक लॉजिकल एंडिंग से कि अपना ख्याल रखिए, बस अपना ख्याल रखिए। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन की फॉर्म में मैंने लिखा है, राइट। मतलब एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा है। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि एक्सक्लेमेशंस अलाउड है इनफॉर्मल में, फॉर्मल में एक्सक्लेमेशंस अलाउड नहीं है। फिर हम अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है से वेदर यू वुड लाइक टू गो कैंपिंग विद योर फ्रेंड दिस समर। बताइए कि क्या आप जाना चाहेंगे कैंपिंग के लिए अपनी फ्रेंड के साथ। वेल, एज यू आस्क्ड, I don't think I can accompany you this time as I'll be studying for my exams. मैं अपने एग्ज़ाम्स की ये पढ़ाई कर रही होंगी। I'll surely go with you the next time. पक्के तौर पे मैं आपके साथ अगली बार जाऊंगी। Your friend स्वाति। ख़त्म, ठीक है। इस तरह से आप लेटर राइटिंग करेंगे, ओके। और बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल। आपको बस देखिए, मैंने कई बार देखा है कि क्वेश्चंस ही ध्यान से नहीं पढ़ते बच्चे, तो आपको सवाल ध्यान से पढ़ने हैं और आंसर करना है।
आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।